Hi guys, how are you? Good morning day guys. Once again welcome back on your YouTube channel Biochem Sir. Guys, बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट्स बॉक्स में ऐसा एक सजेशन दिया, एक रिक्वेस्ट भी किया कि सर एक पीरियोडिक टेबल के ऊपर एक वीडियो बनाइए बिकॉज इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर 10th एंड 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स. सो गाइस, लीजिए आपके लिए पीरियोडिक टेबल के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है. जी गाइस, एक बात बताना चाहूँगा कि पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर एक वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन देना पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू डू एज माई बेस्ट. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द पीरियोडिक टेबल. सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि पीरियोडिक टेबल जो है ये होता क्या है. सबसे पहले तो गाइस द पीरियोडिक टेबल, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पे दैट पीरियोडिक टेबल इज मेड अप ऑफ रोज ऑफ एलिमेंट एंड कॉलम्स. पीरियोडिक टेबल जो होता है गाइस, जो होता है वो कॉलम एंड रोज से मिलके बनता है. एन एलिमेंट इज आइडेंटिफाई बाय इट्स केमिकल सिंबल. कोई भी एलिमेंट जो होता है अपने सिंबल से पहचाना जाता है. द नंबर अबाउ द सिंबल इज़ द एटॉमिक नंबर. मतलब किसी भी सिंबल के ऊपर में किसी भी सिंबल का जो होता है एक एटॉमिक नंबर फिक्स होता है. एंड द नंबर बिलो द सिंबल इज़ राउंडेड एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट. जनरली उसका एटॉमिक वेट भी होता है. हर सिंबल का एक एटॉमिक वेट होता है और हर सिंबल का एक एटॉमिक नंबर होता है. ओके, वन मोर थिंग आई वांट टू से कि जो रो होता है उसको हम लोग पीरियड कहते हैं और कॉलम जो होता है उसको ग्रुप कहते हैं. गाइस देखिए, मैं एक बार फिर से ये इसमें बताना चाहूँगा. आपके सामने एक पीरियोडिक टेबल दिखाई दे रहा है गाइस, आप ध्यान से देखिए. उसमें जो हॉरिजॉन्टल, जैसे कि इस तरफ जो हॉरिजॉन्टल है ये इसको हम लोग बोलते हैं पीरियड, इसी को बोलते हैं रो. एंड जो वर्टिकल ऊपर से नीचे की ओर जो होता है गाइस उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप. गाइस उसी ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी ग्रुप को हम लोग कॉलम बोलते हैं. ठीक है गाइस, आगे देखते हैं. आगे देखिए, केमिस्ट यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स टू सॉर्ट देम इनटू ग्रुप्स. सबसे पहले जो केमिस्ट लोगों ने पीरियोडिक टेबल को क्लासिफिकेशन जब शुरू किया था तो पहले उनको ग्रुप में डिवाइड किया था. ग्रुप यानी कि वर्टिकल ऊपर से लेकर नीचे को डिवाइड किया था. तो सबसे पहला जो नाम आता है साइंटिस्ट का उनका नाम है J.W. डोबेर्नियर. उन्होंने एलिमेंट को ग्रुप किया था तीन एलिमेंट्स के पेयर में. उससे हम लोग ट्रायड कहते हैं और उनके सिस्टम को हम ट्रायड सिस्टम कहते हैं गाइस. A triad is a set of 3 elements with similar properties. यानी कि 3 एलिमेंट का उन्होंने पेयरअप किया था, 3 एलिमेंट का पेयरअप किया था, उसको ट्रायड कहते हैं. और उन्होंने उसको नाम दिया था ट्रायड सिस्टम गाइस. ठीक है, उसके बाद अच्छा एक बात अब बताना चाहूँगा कि उन्होंने जो डोबेर्नियर थे, जैसे एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन. मैंने नाम क्या कहा आपको, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन. ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, अगर आप इनके एटॉमिक वेट, अच्छा एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो क्लासिफिकेशन था डोबेर्नियर का, इन्होंने एटॉमिक वेट की बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था. और इन्होंने ये बताया था कि पहले जो 3 एलिमेंट्स हैं, जो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, लेट्स सपोज मैं आपको उसको थोड़ा लिख के बता देता हूँ, विट बिकम ईजी फॉर यू. लेट्स सपोज जैसे कि यहाँ पे हो गया फ्लोरीन, just wait, फ्लोरीन, देन क्लोरीन एंड देन ब्रोमीन. ये 3 एलिमेंट हो गए गाइस. ठीक है, अब अगर हम इसके एटॉमिक वेट को अगर हम ऐड करते हैं, सबसे पहले एटॉमिक वेट कितना होगा. फ्लोरीन का एटॉमिक वेट अगर एटॉमिक नंबर का 9 है तो मान लीजिए 19, नियर अबाउट 19 उसका हो गया एटॉमिक वेट. क्लोरीन का एटॉमिक वेट हो गया नियर अबाउट 35.5 गाइस. एंड ब्रोमीन का हो गया 53, नियर अबाउट 53 लेट्स सपोज. तो बात यह है कि अगर हम फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का अगर एटॉमिक मास का अगर हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं ना, यानी कि 19 एंड 53, इन दोनों का मासेस का अगर हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं तो उसका आंसर नियर अबाउट 35.5 के आसपास आना चाहिए. तो डोबेर्नियर ने हमको यही समझाया था, जो 3 एलिमेंट का जो पेयर अप किया था उसने यही बताया था कि भाई फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के अगर एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट का अगर हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं तो उसका जो आंसर होगा वो बीच वाले एलिमेंट के बराबर होगा. ठीक है, बट डोबेर्नियर का जो क्लासिफिकेशन था गाइस, एक बात बताना चाहूँगा, ये सिर्फ 20 एलिमेंट तक ही एप्लीकेबल हो पाया. उसके बाद जो है ये एप्लीकेबल नहीं हो पाया. और डोबेर्नियर ने शुरुआत तो बहुत अच्छी की थी,
हालांकि ये फर्स्ट साइंटिस्ट के रूप में माने भी जाते हैं, मगर इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने एटॉमिक वेट को फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना था एलिमेंट को क्लासीफाई करने के लिए, जो कि सफिशिएंट नहीं था। ये उनका ड्रॉबैक भी है। और दूसरा ड्रॉबैक क्या है कि उन्होंने ये मान लिया था कि अब दुनिया में कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे, यानी 20 एलिमेंट के ऊपर कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे। ठीक है, ये उनका दूसरा जो है ड्रॉबैक है। गाइस चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे जो नेम आता है साइंटिस्ट का वो है मेंडेलीव। मेंडेलीव ने जो क्लासिफिकेशन दिया वो भी बहुत अप्रिशिएबल रहा। इन 1869 रशियन केमिस्ट एंड टीचर पब्लिश्ड अ टेबल ऑफ द एलिमेंट एंड एलिमेंट मेंडेलीव अरेंज द एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। बिल्कुल इन्होंने भी डोबेर्नियर को ही फॉलो किया और एटॉमिक मासेस के बेसिस पर ही जो है एलिमेंट को क्लासीफाई करना शुरू किया। मेंडेलीव के क्लासिफिकेशन को हम ऑक्टेव भी बोलते हैं, मेंडेलीव ऑक्टेव थ्योरी भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये कहा था भाई कि हर पहले एलिमेंट के बाद आने वाला 8वां एलिमेंट हर पहले एलिमेंट के बाद आने वाला 8वां एलिमेंट जो है ये अपनी प्रॉपर्टी को रिजेंबल करेंगे, यानी कि मेंटेन करेंगे। मतलब उनकी प्रॉपर्टी केमिकल हो या फिजिकल हो नियर अबाउट सेम रहेगी। ठीक है, काफ़ी हद तक इनकी ये बात सही भी रही। ओके गाइस, काफ़ी हद तक, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। एग्जांपल में हो गया, जैसे मान लीजिए ये हो गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के बाद 8वां एलिमेंट जो आता है, अगर हाइड्रोजन के बाद अगर कोई 8वां एलिमेंट आता है तो वो है फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 9 है, तो 1 + 8 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अगर हम दूसरा एग्जांपल मानते हैं, मान लीजिए कि हीलियम को हमने मान लिया, हीलियम, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, उसके बाद आने वाला 8वां एलिमेंट हो गया नियॉन। तो आप लोग इससे तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को भाई क्या हो रहा है यहाँ पर ये हो रहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो रहा है, केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम हो रहा है। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, लेट्स सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। मान लीजिए कि तीसरा एलिमेंट हो गया लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। अगर मैं तीसरा एग्जांपल लेता हूँ लिथियम का, एटॉमिक नंबर 3 है, तो 3 + 8 कितना हो गया? 11। तो ये हो गया सोडियम। आप लोग चलो किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं, चलो हम इसी को कंपेयर करते हैं, लिथियम को और सोडियम को। तो लिथियम का अगर एटॉमिक नंबर 3 है तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 1। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 हो गया तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 and 1। तो गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, दोनों के ऊपर 1+ चार्ज भी आएगा। ठीक है, ऐसी बहुत सी छोटी मोटी बातें हैं जिनकी सेम होगी। तो इस तरीके से हम अगर मेंडेलीव की बातों को फॉलो करें तो हम ये पाते हैं कि हाँ भाई, हर आने वाला 8वां एलिमेंट पहले के बराबर होगा। बट गाइस इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये क्लासिफिकेशन भी केवल अप टू 20 एलिमेंट तक ही कंटिन्यू हो पाया, यानी कि कैल्शियम तक ही इसको फॉलो किया गया, उसके आगे ये फॉलो नहीं हो पा रहा है। ये इसका ड्रॉबैक है। और इससे भी पहले ड्रॉबैक तो इसमें लिखा ही हुआ है। क्या इसका ड्रॉबैक ये था कि क्या था ड्रॉबैक? इनका ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने एटॉमिक मास को फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना गाइस। उसके बाद हम देखते हैं हेनरी मॉसले, जो कि आज का जो हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो हेनरी मॉसले का ही है। In 1913, through his work with X-ray, he determined the actual nuclear charge atomic number of the element, and he rearranged the element in order of increasing atomic number. Increasing atomic number में उन्होंने क्लासीफाई किया। ये इनका सबसे बड़ा पहला प्लस पॉइंट था गाइस कि अब तक जो भी क्लासिफिकेशन हुए उसमें जो है एटॉमिक वेट को क्लासिफिकेशन का बेसिक माना गया, बट यहाँ पे बेसिक माना जा रहा है एटॉमिक नंबर। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज अगर किसी क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे को अगर हमको बांटना है, क्लासीफाई करना है, तो आप बताइए कौन सा बेस्ट रहेगा? या तो उन स्टूडेंट्स को उनके रोल नंबर के वाइज बांट दें, या तो बांट दें उनके बॉडी के वेट के ऊपर। आप बताइए really is it would be good that we will classify the students on account of their body weight। क्योंकि देखो बॉडी वेट जो है कभी डेसिमल में आ सकता है, कभी मैच भी हो सकता है, मगर उनका रोल नंबर तो कभी मैच नहीं होगा। इसलिए गाइस, इसीलिए हम क्लास में जो स्टूडेंट का जो रोल नंबर लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग ही उनका अटेंडेंस होता है, उनके अकॉर्डिंग उनके मार्क्स, रिजल्ट वगैरह दिए जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर हम स्टूडेंट को एक एलिमेंट की तरह सपोज करें तो एलिमेंट का वेट मैच कर सकता है, मगर एटम का नंबर कभी मैच नहीं करेगा। वो उसका एक यूनिक नंबर होगा, ठीक वैसे ही जैसे कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर है। ओके गाइस, सो देयर इज एन एटम ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी विच इंक्रीजेज बाय रेगुलर स्टेप्स एज वी पास फ्रॉम ईच एलिमेंट टू द नेक्स्ट। गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हेनरी मॉसले का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर यही था कि उन्होंने एटॉमिक वेट को फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना।
अब देखिए पीरियोडिक लॉ में क्या बताया गया है, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में उनको क्लासीफाई किया गया है। एंड पीरियोडिक लॉ टेस्ट में क्या बताया गया है, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर देयर इज पीरियोडिक रिपीटेशन ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है गाइस, तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो अप्रिशिएबल रहा, उसमें कोई दिक्कतें तो नहीं आई हैं लगभग अब तक। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम रहा है अभी तक, हेनरी मोथले का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है आज तक, वो ये है कि उसमें अभी भी हाइड्रोजन के एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाई गई है। क्योंकि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी होती है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो भाई उसकी प्रॉपर्टी कुछ हेलोजन से मिलती है और कुछ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स मिलती है। सो ये आज भी एक रिजेंबलिंग बना हुआ है कि हम उसको कौन से ग्रुप में रखें, क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस है और गैस नॉन मेटल होता है। तो नॉन मेटल होता है इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि भाई चलो उसको हेलोजन की कैटेगरी में रख दिया जाए। अब अगर हम हेलोजन की कैटेगरी में रखते हैं तो प्रॉब्लम ये आता है कि हेलोजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और हाइड्रोजन उतना रिएक्टिव है नहीं, इसीलिए हाइड्रोजन को हम फर्स्ट ग्रुप में रखते हैं। मगर फर्स्ट ग्रुप में रखें तो एक बात फिर से प्रॉब्लम आती है कि भाई फर्स्ट ग्रुप को हम लोगों ने नाम दिया अल्कली मेटल और हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, इसीलिए हाइड्रोजन को ना तो फर्स्ट ग्रुप में रखा जाता है ना तो 17th ग्रुप में, उसको एक अलग ही लोकेशन दी गई है गाइस। ये आज तक पहली बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, इसमें और क्या लिखा हुआ है देखिए जरा, द एलिमेंट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 ब्रॉड क्लासेस बेस्ड ऑन द जनरल प्रॉपर्टी, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। ये 3 कैटेगरी में हम लोगों ने बांटा हुआ है। अक्रॉस द पीरियड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट across the period the property of elements become less metallic and non metallic। क्या बोला जा रहा है, पीरियड किसको बोलते हैं आपको बताया गया है, पीरियड का मतलब हुआ हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, ठीक है गाइस। तो हॉरिजॉन्टल में बोला गया भाई कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट बिकम लेस मेटालिक एंड मोर नॉन मेटालिक। वो कैसे देखिए, अगर हम लेफ्ट से लेकर राइट की ओर जाते हैं तो देखिए एटॉमिक साइज घटता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। जब एटॉमिक साइज घटेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो शेल है वो न्यूक्लियस के पास में आ जाएंगे, न्यूक्लियस के पास में आएंगे तो फिर वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं कर पाएंगे तो जल्दी से पॉजिटिव नहीं बन पाएंगे, और जो पॉजिटिव नहीं बनते हैं उनको ही नॉन मेटल कहा जाता है। इसलिए लिखा हुआ गाइस दे आर मोर नॉन मेटालिक। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपके सामने प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है भाई, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर शाइनी, दे आर डक्टाइल एंड कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर। यस, मेटल्स आर मेलिएबल एंड कैन बी प्रोड्यूस्ड इनटू थिन शीट। यस, जो थिन वायर की जो प्रॉपर्टी है उसको डक्टाइल बोलते हैं, और जो थिन शीट की जो प्रॉपर्टी है उसको मेलिएबिलिटी बोलते हैं गाइस। अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज इन इट्स रिएक्शन विथ वाटर विच रिजल्ट इन द करोजन। आपको मालूम है कि जो मेटल होते हैं अगर उनको नमी मिल जाए, मॉइस्चर मिल जाए और साथ में ऑक्सीजन तो एवरीवेयर प्रेजेंट है, तो वहाँ पे क्या होगा, करोजन की प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। एंड जनरली हम लोगों ने देखा है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो जनरली वो सॉलिड स्टेट में रहते हैं और अपने स्टेट को मेंटेन भी करते हैं गाइस। उसके बाद आपके सामने देखिए स्क्रीन पे है प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अभी नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉन डक्टाइल और मेलिएबल। वो क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल एंड मेलिएबल। सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, दे आर ब्रिटल इन नेचर एंड ब्रेक इजीली। ठीक है, ब्रिटल कहने का मतलब जो झटका बर्दाश्त न कर पाए, जैसे कि ग्लास हो गया। एंड ब्रेक इजीली, दे आर डल यानी थोड़ा कमज़ोर होते हैं। एंड दे आर डल का मतलब हुआ नॉट शाइनी नेचर, ज़्यादा चमकदार नहीं होते हैं। एंड दे आर, अच्छा एक बात और भी बताया गया कि मैनी नॉन मेटल्स आर गैसियस, यानी कि यू कैन से कि ऑल द गैसेस आर नॉन मेटालिक इन नेचर गाइस। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है मेटलॉइड्स के बारे में। सिलिकॉन का एग्जांपल दिया हुआ है। मेटलॉइड्स they have a property of both metal and non-metal, means they are borderline in between metal and non-metal. They are solid that can be shiny or dull. देखिए अगर वो मेटालिक प्रॉपर्टी ज़्यादा शो करते हैं तो शाइनी भी रहेंगे, और अगर नॉन मेटालिक ज़्यादा शो करते हैं तो डल भी रहेंगे। एंड दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बेटर देन नॉन मेटल। अब क्योंकि वो मेटलॉइड हैं तो भाई नॉन मेटल से तो ज़्यादा ही कुछ अच्छे होंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में या हीट कंडक्शन में, मगर मेटल के कंपेयर में थोड़े कमज़ोर होंगे। एंड दे आर डक्टाइल एंड मेलिएबल, वो डक्टाइल भी होते हैं एंड मेलिएबल भी होते हैं, बट उतने अच्छे से डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी शो नहीं करते हैं गाइस। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ग्रुप और पीरियड के बारे में मैंने क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कि ग्रुप यानी क्या, कॉलम को ही ग्रुप कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल जो रोज होती हैं रोज उसको हम पीरियड कहते हैं। सेकंड पॉइंट, एलिमेंट्स इन ईच ग्रुप हैव सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। किसी भी एक ग्रुप की बात की जाए,
गाइज अगर मैं किसी भी एक ग्रुप की बात करता हूँ, लेट सपोज कि अगर मैंने बात किया 18 ग्रुप एलिमेंट की, जो आप लोग वेल नोन जानते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये एलिमेंट जो हैं एक ही ग्रुप के हैं टॉप से लेके बॉटम की ओर। उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। सिमिलैरिटी क्या है भाई, कि सब में 8 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, सबका ऑक्टेट पूरा है, सब इनर्ट गैसेस कहलाते हैं, नॉन रिएक्टिव हैं, मगर सिमिलर होते हुए भी एक जैसे आइडेंटिकल नहीं है वो। अच्छा, पीरियड में क्या है, पीरियड में क्या बोला जा रहा है, द एलिमेंट्स इन द पीरियड आर नॉट अलाइक इन प्रॉपर्टीज़, मतलब कि पीरियड में तो सभी प्रॉपर्टी ही चेंज रहती है, मतलब कि मिसमैच रहती है। एग्जाम्पल दिया गया, देखिए जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था दैट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है गाइस, एंड अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए आर ऑल सॉफ्ट वाइट एंड शाइनी मेटल। इनकी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी को कंपेयर किया जा रहा है कि फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो सॉफ्ट होते हैं, वाइट होते हैं, शाइनी कलर के होते हैं। और पीरियड में क्या बोला जा रहा है, द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियड इज ऑलवेज एक्सट्रीमली एक्टिव सॉलिड। फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियड जो होते हैं वो एक्सट्रीमली एक्टिव सॉलिड होते हैं, एंड द लास्ट एलिमेंट इन द पीरियड आर ऑलवेज गैस। आप किसी भी एग्जांपल को कंपेयर कर लीजिए, आपको मालूम है कि किसी भी ग्रुप में अगर लेफ्ट से लेकर राइट की ओर हम जाते हैं तो लेफ्ट मोस्ट वाले जो एलिमेंट होते हैं वो सॉलिड नेचर के होते हैं, और जैसे जैसे आप राइट की ओर जाएंगे तो वो गैसियस स्टेट में आ जाएंगे। जैसे कि 17 ग्रुप में होता है हेलोजन, वो गैसियस स्टेट में है, नॉर्मली गैसियस स्टेट में है, उसके बाद थोड़ा सेमी सॉलिड होता है, उतना सॉलिड नेचर का नहीं है। और 18 ग्रुप वाले एलिमेंट तो सभी गैसियस स्टेट में ही है, आपको मालूम ही है। चलिए गाइस थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे आपके स्क्रीन पर एक हाइड्रोजन के बारे में मैंने लिखा हुआ है कुछ, देखिए। हाइड्रोजन स्क्वायर सिट्स एटम ग्रुप एल्यूमिनियम बट इट इज़ नॉट द मेंबर ऑफ दैट। हाइड्रोजन इज़ इन क्लास ऑफ इट्स ओन। मैंने अभी अभी आपको बताया था कुछ देर पहले, हाइड्रोजन एक ड्रॉबैक की जैसा है। हाइड्रोजन एक ड्रॉबैक के जैसा है मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का, क्योंकि अब तक हम लोग डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि उसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर होगा। ओके, इट्स अ गैस एट रूम टेम्परेचर। हाइड्रोजन जो होता है वो गैसियस स्टेट का होता है। इट हैज़ 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट्स 1 एंड ओनली 1 एनर्जी लेवल। मतलब क्या है गाइस, एक बात याद रखिएगा, हाइड्रोजन जो होता है उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है, और यही एकमात्र एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास 0 यानी 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं। वन मोर थिंग, यही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट दोनों इज इक्वल टू 1 है। क्योंकि एटॉमिक वेट का मतलब क्या होता है, एटॉमिक वेट का मतलब होता है गाइस न्यूक्लियॉन्स। व्हाट इज न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। जब इसमें न्यूट्रॉन की वैल्यू 0 है तो 1 + 0 का आंसर क्या होगा, 1 होगा। लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन ओनली नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन टू फिल अप इट्स वैलेंस शेल। हाइड्रोजन ओनली नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक्चुअली इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो अपना डुप्लेट पूरा कर लेगा, ये बोला जा रहा है। आगे देखते हैं, आगे आपके सामने लिखा हुआ है क्लासिफाइंग द एलिमेंट्स। द पीरियोडिक टेबल डिस्प्लेज द सिंबल एंड नेम्स ऑफ द एलिमेंट अलॉन्ग विथ इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यानी कि पीरियोडिक टेबल में आपको दिखाई देगा किसी भी एलिमेंट के बारे में, पीरियोडिक टेबल में आपको जो है ये इस तरीके का सिंबल हमेशा दिखाई देगा कि एक एलिमेंट है, उसके ऊपर में एटॉमिक नंबर रहता है, नीचे में। आप क्लास नहीं ले रहे हैं, वो एग्जाम चल रहा है तो वास्तव में वाला